जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच और सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ और जहां पर हिंदुओं को रहने और बसने दो और वहां पर तालिबान के झंडे लेके घूम रहे हैं। ये जो है ना कल्चर और ये सब कि वहां का कल्चर बड़ा रिच है, कोई कल्चर रिच नहीं है। आपने देख लिया ना कल्चर सर, आपने देख लिया उनका कल्चर। हिंदुओं की लाशें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, औरतों को घर से उठाए, ये कल्चर है बांग्लादेश का। ये मैंने बहुत बांग्लादेश का साथ दिया, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बोला कि हमारे भाई हैं और भारत बड़ा भाई नहीं है। ये मैंने खुद अपने मुंह से बोला, खुद कितने वीडियोस निकाले कि नहीं बांग्लादेश के साथ हमारी समानता के ऊपर हमारे रिश्ते होने चाहिए, वी आर इक्वल, वी आर गुड ब्रदर्स, वी आर फ्रेंड्स, हम लोगों के ऐसे रिश्ते होने चाहिए। मेरा मन खट्टा हो गया सर, मेरा मन खट्टा हो गया। अब मैंने मुंह फेर लिया। अब आज के बाद में दोस्तियों की, देखिए बात दोस्ती तभी तक होती है जब तक किसी का हाथ दामन पे ना पहुंचे, किसी के कॉलर तक ना पहुंचे। जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को ऊपर वाले ने बनाया, कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई राम को मानता है, हर किसी के अलग अलग धर्म और मजहब है, लेकिन खून सबका एक है। खून का रंग सबका लाल होता है, दर्द सबको होता है। जिस्म से जब खून निकलता है तो दर्द सबको होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह रही है दोस्तों कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेश की बनने वाली सरकार है, यानी कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से डराने की कोशिश में लगी है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हिंदुस्तान की सरकार घुटने टेक दे, वो हमसे डर जाए। और साथ में ये भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जो है शेख हसीना है वो भी हमें दे दो। मोहम्मद यूनुस आपने नाम सुना होगा, जो अभी तक पीएम बने नहीं है लेकिन काम पीएम का कर रहे हैं, वो इस वक्त बांग्ला। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 अगस्त से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। इसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं पर ही सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है। तो इस हिंसा से तंग आकर बांग्लादेशी हिंदुओं ने कल प्रोटेस्ट किया था। इसके जवाब में जो वहाँ की जिहादी माइंडसेट के लोगों ने हिंदू कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी के ऊपर जो हिंसा की थी, ये सब देखकर पाकिस्तानियों को लगा झटका। पाकिस्तानी कहते थे एक मुस्लिम 7 हिंदुओं के बराबर होता है, उनको लगा ये क्या कर दिया हिंदू, उनको तो लगा हिंदू कभी एहतजाज नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते, ये क्या कर दिया हिंदू।
और अब बात बांग्लादेश की, जहां तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमलों का लंबा सिलसिला चला, लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ यलगार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है, चीख चीख कर उनके ऊपर हुए अत्याचारों का हिसाब मांग रही है। बांग्लादेश की हिंदू आबादी अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुट हो गई है। हिंदुओं ने अत्याचार से आजादी की जो हुंकार भरी है, उसका क्या असर हो रहा है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बांग्लादेश की जो सड़कें कुछ दिनों पहले हिंदुओं के खून से लहूलुहान थी, जिन सड़कों पर हिंदुओं को घसीट घसीट कर मौत के घाट उतारा गया, अब उन सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने ऐलान कर दिया कि हिंदू झुकेगा नहीं। प्रभु राम के वंशज, कृष्ण के उपासक हिंदुओं ने अब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के खिलाफ यलगार कर दी। तख्ता पलट की आड़ में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या क्या हुआ, ये तो दुनिया ने देखा, लेकिन कोई इनके साथ, इनके लिए खड़ा नहीं। अब जुल्म सितम के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदू खुद सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, जहां हिंदुओं ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बीते 5 दिनों से उनके घरों और मंदिरों में जो हमले हो रहे हैं, उसका हिसाब बांग्लादेश में शहर शहर हिंदुओं के घरों पर हमले की तस्वीरें सामने। एक अनुमान के मुताबिक 27 जिलों में हिंदुओं को टारगेट किया गया। मौत का आंकड़ा कितना है, इसका हिसाब लगाना तक मुश्किल। हालात ऐसे हो गए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब हिंदुओं ने ऐलान कर दिया कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी लोग उतरे। अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। जाहिर बांग्लादेश में हिंदुओं ने बीते एक हफ्ते में खूब अत्याचार सहा, लेकिन अब हिंदू समाज पीड़ित और शोषित के दायरे को तोड़कर बाहर आ गया और एक एक यातना का हिसाब मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। जिस भी इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के, युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं। फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके
और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। हमें बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो, और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए, और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच का और सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ, और जहां पर हिंदुओं को रहने और बसने दो, और वहां पर देखिए ना, तालिबान के झंडे लेके घूम रहे हैं। ये जो है ना कल्चर और ये सब, कि वहां का कल्चर बड़ा रिच है, कोई कल्चर रिच नहीं है। आपने देख लिया ना कल्चर सर, आपने देख लिया उनका कल्चर। हिंदुओं की लाशें सड़कों पर घसीटी जा रही हैं, औरतों को घर से उठाए, ये कल्चर है बांग्लादेश का। ये मैंने बहुत बांग्लादेश का साथ दिया, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बोला कि हमारे भाई हैं और भारत बड़ा भाई नहीं है। ये मैंने खुद अपने मुंह से बोला, खुद कितने वीडियोस निकाले कि नहीं, बांग्लादेश के साथ हमारी समानता के ऊपर हमारे रिश्ते होने चाहिए, वी आर इक्वल, वी आर गुड ब्रदर्स, वी आर फ्रेंड्स, हम लोगों के ऐसे रिश्ते होने चाहिए। मेरा मन खट्टा हो गया सर, मेरा मन खट्टा हो गया। अब मैंने मुंह फेर लिया। अब आज के बाद में दोस्तियों की, देखिए बात दोस्ती तभी तक होती है जब तक किसी का हाथ दामन पे ना पहुंचे, किसी के कॉलर तक ना पहुंचे। हाँ, आपके बांग्लादेशियों की, यहां पे बनाए से आप मेरा मतलब बांग्लादेशियों के, आपके भारत के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, अब लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जो वायलेंस है वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ऐसा लोग कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। इसमें कुछ हिंदू भी हैं जो लेफ्ट सेक्युलर टाइप के, जिनका दिमाग में कीड़ा है, वो कह रहे नहीं, वो तो एक्चुअली ये जो डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर है उसके सपोर्ट में थे, इसलिए ये पॉलिटिकल वायलेंस है, कम्युनल वायलेंस है नहीं। तो फिर मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? फिर मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? अगर ये पॉलिटिकल वायलेंस है, जो कि गलत है, कोई किसी को भी वोट दे, कोई किसी को भी वोट दे, वो उसका अपना हेडेक है यार। आप किसी को जान से थोड़ा ना मार दोगे। और चलो आप अगर इसको जस्टिफाई भी कर रहे हो कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सब अच्छा। यहां पे क्या है कि इंडिया में लोग इन सब के ऊपर ना, जिसको कहते हैं कि एक चादर डालने की कोशिश कर रहे हैं काफी लोग यहां पे। मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा अभी। ये सब चादर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि यार नहीं यार ऐसा है कि नहीं, वो एक्चुअली इसलिए नहीं मार रहे हिंदुओं को क्योंकि वो हिंदू हैं, ना ना ना, वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को वो लोग सपोर्ट करते थे। ये पॉलिटिकल वायलेंस है, which is somehow supposed to make it better. A man is dead, so you tell the dead man's family that, oh, actually, you know, beta, your father died not because he was a Hindu, your father died because he supported Sheikh Hasina. I hope that makes you feel better. This is the logic that these, leftists in India are giving, which is so sad. Which is so sad. अब मैं आपको एक और बात कहता हूं, इन्होंने मंदिर तोड़े, क्या उस मंदिर ने भी शेख हसीना को सपोर्ट करा था? इन्होंने एक, मैं पढ़ रहा था, कल पढ़ रहा था, परसों पढ़ रहा था, एक हिंदू म्यूजिशियन था, राहुल ऐसी कुछ नाम उसका, उसके घर में 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थी, उसका घर फूंक दिया। लोग कहते हैं कि 140 साल पुराना उसका घर था, उसका घर फूंक दिया। और वो बंदा था, वो सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट था, वो जो हिंदू था सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट था। वो बस गाने बजाने में उसने बोला कि नहीं, पूरी कौम मेरे साथ है। देखो बात पता है क्या होती है, बात यह होती है कि जब स्ट्रेस और टेंशन होता है तब आपको इंसान की असलियत सामने नजर आती है कि हाँ ये असली है, वरना मुस्कुरा के सर झुका के नमस्ते सब करते हैं। लेकिन जब असली में वक्त आता है, सर पे गाज गिरती है, तब आपको पता लगता है कि आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। एक संगीतकार से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फूंक दिया उसका घर, फूंक दिया, फूंक सकते हैं, हिंदू है, मार। ये हुआ है वहां पे। जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को ऊपर वाले ने बनाया, कोई खुदा को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई राम को मानता है। हर किसी के अलग अलग धर्म और मजहब है, लेकिन खून सबका एक है। खून का रंग सबका लाल होता है, दर्द सबको होता है। जिस्म से जब खून निकलता है तो दर्द सबको होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह रही है दोस्तों कि बांग्लादेश से जो बांग्लादेश की बनने वाली सरकार है, यानी कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, वो हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से डराने की कोशिश में लगी है,
कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हिंदुस्तान की सरकार घुटने टेक दे, वो हमसे डर जाए। और साथ में ये भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जो है शेख हसीना है वो भी हमें दे दो। मोहम्मद यूनुस, आपने नाम सुना होगा, जो अभी तक पीएम बने नहीं है लेकिन काम पीएम का कर रहे हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश में। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए उन्हें सबसे पहले शुभकामनाएं दी उन्हें, उसके बाद डायरेक्टली मेंशन किया उन्होंने कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको रोकने में वो मदद करे और वो एक्शन ले डायरेक्टली कि भाई ये चीज़ रुकनी चाहिए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी पार्टी से भी कहा है कि जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, ये रुकना चाहिए। अगर आप ये नहीं रोकते हो तो फिर भाई मैं अपनी जो है वो जॉब या कुर्सी छोड़ के जा रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो मांग कर रहे हैं मोहम्मद यूसुफ से, और मोहम्मद यूसुफ जो है वो अपनी पार्टी से मांग कर रहा है, यानी कि उसके पास इतना राइट नहीं है कि वो इस चीज़ को रोक पाए। तो फिर इसके पीछे हाथ किसका है? ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर स्टूडेंट होते तो स्टूडेंट का मानना तो कोटा सिस्टम पे था, कोटा सिस्टम तो ख़त्म हो गया, उसका मसला तो ख़त्म हो गया कोटा सिस्टम का। जो सरकार थी वो सरकार गिर चुकी है, जो प्राइम मिनिस्टर थी वो उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया, वो जा चुकी है। तो फिर ये दंगे फसाद फिर कंटिन्यू क्यों हो रहे हैं? फिर ये हिंदुओं के घरों में घुसकर उन्हें घरों से निकाल कर, धमका कर, डरा कर, मार कर, भगा कर ये रुक क्यों नहीं रहा है? तो इसके पीछे साफ पता चलता है कि ये स्टूडेंट नहीं, इसके पीछे हाथ बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। अब ये कौन से बड़े हाथ हैं दोस्तों, ये आप सबको पता है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग तो हो गया, लेकिन उस तरीके से अलग नहीं हुआ है जो बोलते हैं ना, जो जड़े, यानी कि आप कोई दरख्त काट लेते हो लेकिन आप उसको जड़ से नहीं उखाड़ते हो, तो उसकी जो जड़ें हैं ना वो जड़ें रह जाती है। तो वो जड़ें अभी बाकी है, वो जड़ें ये काम कर रही है और हिंदुस्तान को किसी ना किसी तरीके से तकलीफ। लेकिन जब बांग्लादेश में 300 से ऊपर हिंदूज मर गए, तकरीबन 23-24 हमारी हिंदू बहनों का बलात्कार हो गया, 4 से 5 हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, आइस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था तो ये वही आइस्कॉन टेम्पल था जो उस वक्त जो रेफ्यूजीज रह रहे थे, उस वक्त जो बहुत परेशान थे, जिनकी माली हालत बिल्कुल सही नहीं थी बांग्लादेश में, उनको वो खाना तक घर पर पहुंचाते थे और उसको भी उन्होंने जला दिया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि अल जजीरा पर कोई हेडलाइन आया है या बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर कोई हेडलाइन आया है। बहुत आश्चर्य वाली बात है और बड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड वाला पत्रकारिता और ऐसी मीडिया चलाने का फायदा क्या है जहां पर आप सच नहीं दिखाते हो और किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा करके और बड़े बड़े हुर्फों में दिखाते हो। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, शैला जैसे अवैसी, जो अपने शपथ समारोह में, लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे पार्लियामेंट में अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और आज जब उनसे मीडिया पूछती है कि आपने बांग्लादेश पर एक ट्वीट भी नहीं किया और आपने तो बांग्लादेश, हमारा लेना देना नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या लेना देना है? तो भैया आपका फलस्तीन से कुछ लेना देना है क्या? आपका पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? खैर पाकिस्तान से तो अवैसी का लेना देना है क्योंकि वो रजाकार के फौज का है, वो असीम रिजवी का चेला है, असदुद्दीन अवैसी। तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां जहां पर आप हमास और फलस्तीन के बारे में लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं, शपथ समारोह में जिंदाबाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पर वहीं पर बांग्लादेश के अहमदिया मुसलमानों के लिए हलक से बोली नहीं निकल रही है और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो खैर नफरत ही निकल रही है, कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है। अब आती है बात, शैला मुझे बोलना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मचिराग, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में संसद के पटल पर नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक औरा रखते हुए, एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद रखते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदू नफरती होते हैं। और बांग्लादेश के मुसलमानों ने
दाढ़ी और टोपी के साथ और सूरमे के साथ और उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते के साथ ये बता दिया पूरी दुनिया को, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया ये कौन सा मजहब नफरती। हालांकि शाला ये बात समझने की बहुत जरूरत है और इसको डीप डाउन समझिए कि बांग्लादेश में संविधान भी था, बांग्लादेश में कानून भी था, बांग्लादेश में न्यायपालिका भी था और शेख हसीना अपने बांग्लादेश को उसी तरीके से चला रही थी जिस हिसाब से संवैधानिक तरीके से एक देश चलाया जाता है। लेकिन ये जैसे ही सो कॉल्ड जिहादी स्टूडेंट प्रोटेस्ट लेकर के निकले, आर्मी जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से भी। और संविधान तो खैर मुसलमान कहीं का भी नहीं मानता है, आप इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक रखिएगा। जो मैं अभी बात कहने जा रही हूँ कि क्या आपके पाकिस्तान इस्लामिक देश में देश का संविधान माना जाता है क्या? नहीं माना जाता है। हमारे मुल्क में तो अभी कह रहे हैं कि आइन को लेके आना चाहिए, मतलब वो सिर्फ किताबी हद तक है। और एक चीज में और भी ऐड, क्योंकि हमारे चैनल मुस्लिम भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, सिख भी देखते हैं, ईसाई भी देखते हैं, तो कोई भी रिलीजन दुनिया का हेट नहीं सिखाता है आपको, दूसरे किसी भी रिलीजन का जो है खून करना नहीं सिखाता है। कहीं ना कहीं पे ये जो एक्सट्रीमिज्म है, जिसको हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का समटाइम नाम देते हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रोपोगेंडा है जो कि हिंदुओं को कभी लेके देखा जाता है, कभी क्रिश्चियनिटी। तो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, तो बांग्लादेश जो है वो कहते हैं ना कि गर्म खून में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसको लग रहा है कि यार सरकार गिर गई तो हिंदुस्तान गिर गया। वो सरकार ना हिंदुस्तान की थी और ना हिंदुस्तान को बांग्लादेश से कुछ लेना देना था। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान, अब वहाँ पे बांग्लादेश, चाइना इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा, हिंदुस्तान पे इसके इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेंगे। लेकिन हिंदुस्तान इतना कमज़ोर कंट्री नहीं है कि वो इन छोटी छोटी कंट्रियों से वो घुटने टेक दे और हिंदुस्तान की कंट्री जो है वो जितनी तरक्की कर चुका है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिका, चाइना, वो हिंदुस्तान से डरती है। तो फिर भाई ये छोटे छोटे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मालदीव, ये छोटे छोटे देश की फिर कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के आगे। लेकिन जो जुल्म हो रहा है वो रुकना चाहिए हर हाल में। बाकी वहाँ पे सरकार के अभी खुद अपने हाथ में नहीं है कि वहाँ पे लोगों को रोके, तो इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं। इस वजह से हम समझ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अपनी पार्टी से मांग कर रही है कि इसको रुकवाओ, लेकिन वो खुद रोक नहीं पा रहे। लेकिन खुद को पीएम बता रहे हैं कि आने वाला पीएम, और अभी काम भी पीएम का ही कर रहा है वो बांग्लादेश में। लेकिन एक पीएम के हाथ में जब ऐसी चीज़ें उनके हाथ में ना हो, वो रोक नहीं पाए अपने देश को, तो इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, ये इस प्रोटेस्ट की विशेषता ये थी कि ये इस प्रोटेस्ट में जितने भी हिंदू स्टूडेंट, होम मेकर, कोई भी हो, मतलब बूढ़ा, बुजुर्ग, यंग स्टूडेंट, जो भी हिंदू प्रोटेस्ट करने आए, उन सब ने जय श्री राम का नारा दिया। ये सुन के तो पाकिस्तानियों को और कुछ जिहादी बांग्लादेशियों को भी झटका ही लगा, क्योंकि उनको वो तो कह रहे थे कि 1 करोड़ 10 लाख जो हिंदू है वो भारत चले जाए, बांग्लादेश उनके लिए नहीं है। पर हिंदुओं ने कहा बांग्लादेश हमारा भी है जितना कि आपका, क्योंकि हमारे पूर्वज भी यही से आपके भी पूर्वज यही से। और हिंदू तो ये भी कहते हैं कि आपके पूर्वज तो कहीं तो यहाँ के भी नहीं थे, बाहर से आए थे, फिर भी ये बांग्लादेश आपका कैसे हुआ? बांग्लादेश अखंड भारत के टाइम पे हिंदुओं का ही था, पूरा का पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये सब हिंदुओं का ही था। तो ये सब देखकर पाकिस्तानियों को लगा झटका। पाकिस्तानी ऐसे पहले जो वीडियो आ रहे थे, अभी भी चल रही है, पर अब थोड़ी कम हो गई हिंसा, कि हिंदू लड़कियों को बांध दिया जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मूर्तियाँ जलाई जा रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, हिंदुओं के घरों से सामान लूटा जा रहा है, बच्चियों की, औरतों तक की इज्जत लूटी जा रही है। हिंदू बेटी बहू सुरक्षित नहीं थी, ये
देखकर पाकिस्तानियों को बड़ा मज़ा आ रहा था। पाकिस्तानी कह रहे बड़ा हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ जो पाकिस्तान जैसा बांग्लादेश में भी हो गया। पर अब हिंदुओं का प्रोटेस्ट देखकर पाकिस्तानियों को भी हाथ पांव फूल गए और उसके साथ शेख हसीना ने भी कह दिया कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी, बांग्लादेश लौटूंगी। ये सुनते ही यूएसए, चाइना, पाकिस्तान और स्पेशली बांग्लादेश के जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं जिन्होंने शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराई, उनको भी झटका लगा। कितने भी कोई सरकार बना ले, जैसे डेवलपमेंट बांग्लादेश में शेख हसीना करे वैसे तो कोई नहीं करेगा। और राजनीति तो सब बहाना था, हिंदुओं को ही टारगेट बनाना था, क्योंकि ये लोग कह रहे थे हमने हिंदुओं पर हमला इसलिए किया क्योंकि वो शेख हसीना को वोट देते, सपोर्ट करते। पर ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ भी हो जाए, हिंदू कम्युनिटी को ही मुस्लिम बहुल देशों में टारगेट बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना है। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।